Good morning everyone. My name is Dr. Aarti Sharma and I will take the last step of this FDP which is how to take online assessment. ये जो हमारी FDP है मेकिंग ऑनलाइन एजुकेशन ईजी, इसका जो अंतिम चरण है कि किस प्रकार हम ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू या गूगल क्विज के थ्रू, ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले वाले चरण में आपने देखा था कि मिसेस शोभा पांडे मैम ने आपको बताया था कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गूगल फॉर्म का यूज हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। वैसे तो जो गूगल फॉर्म है वो रिसर्च पर्पस से भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स का टेस्ट हम इससे लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी, जो भी जीमेल आईडी है उसको ओपन करना है। उसके बाद जो गूगल एप्स हैं टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन यू हैव टू गो टू द ड्राइव, दैट इज द गूगल ड्राइव। उसके बाद यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए गूगल फॉर्म का ऑप्शन होगा, गूगल फॉर्म में हम जाएंगे। इस पर क्लिक करने से ये एक ब्लैंक गूगल फॉर्म जनरेट हो चुका है जो कि अभी अनटाइटल्ड है। यहाँ पर हमें इसका एक टाइटल डालना होगा। जैसे हम एक टाइटल दे देते हैं इसको LSMG PG असेसमेंट 1। तो यही सेम टाइटल यहाँ नीचे भी आ जाएगा। फिर हम इसको कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लाइक हम अपनी क्लास का नाम डाल सकते हैं, जिस क्लास का असेसमेंट है वो डाल सकते हैं, लाइक BBA 3rd सेमेस्टर, या जो सब्जेक्ट है उसका भी नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें जो स्टूडेंट या रेस्पोंडेंट है उसकी डिटेल्स चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटेंडेड क्वेश्चन 1 पर आएंगे और फिर यहाँ पर हम उसका नेम टाइप करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें उसका नेम जानना है। नेम करते यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप आ गया। यहाँ पर जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस देता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, चेक बॉक्स में चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए, या यहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैथ्स का या न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम बुक से उसका स्नैपशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पर उसकी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, फाइल अपलोड के ऑप्शन से। लीनियर स्केल है यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 हम कोई ऑप्शन देना चाहें, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो ग्रेडिंग वाला, तो मल्टीपल चॉइस ग्रेड, चेक बॉक्स ग्रेड, डेट एंड टाइम, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर नेम डाला है तो ऑटोमेटिकली उसने शॉर्ट आंसर टाइप खुद ही ले लिया है गूगल फॉर्म ने। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है रिक्वायर्ड का। अगर हम इसे रिक्वायर्ड कर देते हैं तो जो भी स्टूडेंट है उसको वो वाला फील्ड फिल करना ही होगा, उसे फिल किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर स्टूडेंट का फादर्स नेम का डिटेल ले सकते हैं। फादर्स नेम, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर लेंगे। फर्दर हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये इसमें नंबर्स में ही उसको ऑप्शन देगा। देन इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। अब क्योंकि हमें एक क्विज बनाना है तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। इसके बाद सेटिंग्स में जाके सबसे पहले जनरल सेटिंग में हम जो भी हमारा रेस्पोंडेंट है उसकी ईमेल आईडी कलेक्ट करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पर टू लिमिट इट टू 1 रिस्पॉन्स। इससे क्या होगा कि एक ही पार्टिसिपेंट अलग अलग डिवाइसेस से अपने आंसर्स नहीं डालेगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि मेरा आंसर गलत हो रहा है, तो वो कोई दूसरा मोबाइल फोन यूज कर सकता है, या एक ही टाइम पर वो डेस्कटॉप से भी कर रहा है, लैपटॉप से भी कर रहा है, इससे भी, तो ये चीज से बचेंगे। उसके बाद क्विजेस में जाएंगे और यहाँ पे इसको मेक दिस अ क्विज कर देंगे एंड देन इसको हम सेव कर देंगे सेटिंग्स को। जो कुछ भी हम गूगल फॉर्म में टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा इसमें, अगर इंटरनेट स्पीड है तो। इतना करने के बाद क्या होगा कि इसमें आंसर कीज जनरेट हो जाएंगी।
गूगल क्विज बनाते ही। तो पहला क्वेश्चन जो मैं इसमें अब डालूंगी वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसके लिए पहले से हमने एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है वर्ड फाइल में। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगी। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड एट। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो मल्टीपल चॉइस ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। फिर इसके ऑप्शंस हम डाल देंगे, जो जो इसके ऑप्शंस हम देना चाहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क एंड पेरिस। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं और ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू बन गया। इसको हमने रिक्वायर्ड कर दिया बिकॉज वी वांट कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। फिर आंसर की डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सेक्शन ए की तरीके से कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का और एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो नंबर 1 जो है यहाँ पर इसकी पॉइंट वैल्यू हो गई, यानी कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। उसके बाद हमको इसका राइट आंसर भी एज एन आंसर की यहाँ पर फीड करना होगा, ताकि स्टूडेंट जब इसको अटेम्प्ट करे तो उसको पता चल जाए कि उसने राइट आंसर अटेम्प्ट किया है या रॉन्ग किया है। तो जैसे इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसको यहाँ से डन कर देंगे। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देना है, तो यहाँ से ऐड करेंगे क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे ही हम इसमें डाल लेंगे। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज करेंटली द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। सो यहाँ पे देखिए गूगल कुछ सजेशन भी देता है, जैसे इसने सऊदी अरेबिया दिया विच इज द राइट आंसर, लेकिन हमें और ऑप्शंस भी डालने पड़ेंगे स्टूडेंट के लिए। तो हम यहाँ पर इसके सारे ऑप्शंस ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसको रिक्वायर्ड करना है, आंसर की करके इसकी पॉइंट वैल्यू देनी है, आंसर राइट आंसर यहाँ पर इसका लगाना है, टिक एंड देन डन करना है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं सबको हम ऐड ऑन करते रहेंगे। जितने भी हम चाहे इसमें क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। जितना जो पेपर सेटर है वो रखना चाहता है उतने रख सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लेसर एंड लेसी इन अ रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ से डाल देंगे। इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे, आंसर की में सेम पॉइंट वैल्यू दे देंगे। इसका राइट आंसर है सेफ डिपॉजिट लॉकर। इस पे मैंने क्लिक किया एंड देन डन कर दिया। देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोनर। इसके सारे अवेलेबल ऑप्शंस डाले हमने यहाँ पे, रिक्वायर्ड किया, आंसर की में पॉइंट वैल्यू असाइन करी। देन डोनर एक मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। डन किया।
देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर इज नोन फॉर बीओपी क्राइसिस इन इंडियन इकोनॉमी। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इंडियन इकोनॉमी के ही लिए हुए हैं, आप अपने सब्जेक्ट का पर्टिकुलर इसमें बना सकते हैं। इसके सारे ऑप्शंस राइट आंसर है 1991। तो इस तरह से हमने एमसीक्यूज बना लिए। अगर हमें पूरा अपना गूगल टेस्ट जो है, ये ऑनलाइन टेस्ट, ये मल्टीपल चॉइस ही रखना है, ऑब्जेक्टिव ही रखना है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें एक मिक्स क्वेश्चन पेपर बनाना है जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप है, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये ऐड सेक्शन का, यहाँ पे से सेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से आ गया सेक्शन 2 ऑफ 2। सेक्शन 1 में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे दिए, सेक्शन 2 में अब हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और यहाँ पर हम इसके जो भी मार्क्स हम असाइन करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लाइक 5 मार्क्स ईच। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। कोई और अगर हम डिस्क्रिप्शन देना चाहें, जैसे यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो 5 मार्क्स ईच है इसको हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी हमको यही करना है कि यहाँ से क्वेश्चंस आप ऐड करते रहेंगे और वो क्वेश्चंस डालते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाला कि व्हाट इज बिजनेस साइकिल। तो ये हमारा एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये स्टूडेंट को खुद ही अपना आंसर यहाँ पर टाइप करना होगा, तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर का ऑप्शन है वो चेंज करेंगे, इसको हम शॉर्ट आंसर कर लेते हैं। देन रिक्वायर्ड, अगेन अगर आपको जो भी अपना आंसर इसमें देना है कि करेक्ट आंसर, तो वो आप अपना आंसर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। यहाँ से इसकी पॉइंट वैल्यू दे सकते हैं, लाइक 5 मार्क्स का था तो यहाँ पे से 5 मार्क्स दे दिया आपने। देन डन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हम इसमें ऐड कर सकते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन। शॉर्ट आंसर टाइप रखना है, इसको भी हमको रिक्वायर्ड। आप अपना आंसर ऐड करना चाहते हैं तो रिटर्न वे में यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देन इसको भी हमने 5 मार्क्स दिए। देन डन। अब ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का सेक्शन हो गया, दिस इज सेक्शन 2। सपोज अगर सेक्शन 3 भी आप ऐड करना चाहते हैं विच इज लॉन्ग आंसर टाइप, तो यहाँ पर हम अगेन यहाँ पे अनटाइटल सेक्शन को एक टाइटल दे देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। यहाँ पर हम इसको दे देते हैं 10 मार्क्स। और यहाँ पर अगर आप 2 क्वेश्चन देना चाहें और उसमें से चॉइस देना चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, और अगर एक ही आप क्वेश्चन देना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ऐड करके देन जो भी क्वेश्चन है वो आप टाइप कर देंगे, लाइक व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो अब क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप है तो इसके लिए हमने पैराग्राफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, रिक्वायर्ड किया इसको, और जो पॉइंट वैल्यू उसमें हम यहाँ पे 10 मार्क्स ऐड कर देंगे। डन। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट है गूगल फॉर्म के थ्रू ये रेडी हो चुका है। ओके, और टोटल ये 25 मार्क्स का हो चुका है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन 5 मार्क्स का है, सेकंड सेक्शन 10 मार्क्स का है, एंड लास्ट सेक्शन भी 10 मार्क्स का है। इस तरह से पूरा गूगल फॉर्म बन चुका है। अब इसके बाद हमें इसका अगर
व्यू देखना है कि कैसा ये फॉर्म बन के तैयार हुआ, तो आप प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ से इसका प्रीव्यू देखेंगे। इस तरह से ये जब आप भेजेंगे ये स्टूडेंट को, तो ये इस तरह से उसको कुछ दिखाई देगा और वो उसको इस तरह से अटेम्प्ट करके यहाँ से नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेगा और इस तरह से फिर सबमिट करेगा। तो ये पूरा जो है ये इसका प्रीव्यू था। और यहीं से अगर आप एक प्रीफिल्ड लिंक लेना चाहते हैं, जैसे सपोज आपने एक टाइम सेंड कर दिया है, तो प्रीफिल्ड लिंक के लिए आप क्या करेंगे, गेट प्रीफिल्ड लिंक पे क्लिक करेंगे, जिससे आपके पास इसका एक प्रीफिल्ड लिंक आ सकता है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि गूगल फॉर्म हमने बना लिया, टेस्ट ठीक है बन चुका है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमलाइन टेस्ट में, कि जो हम एक डेडलाइन स्टूडेंट को देते हैं लाइक 30 मिनट्स, 1 आवर या 3 आवर्स, तो वो हम कैसे इसमें सेट करेंगे। तो ये मैनुअली भी हो सकता है। इसके लिए आप रिस्पॉन्सेज पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स के ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज आ जाएगा। ये आप तब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर का टेस्ट है तो आप 1 घंटे बाद खुद ही इसको क्लोज कर दें। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारे खुद के पास हो सकता है 1 घंटे बाद जो एग्जामिनर है उसके पास कनेक्टिविटी ना हो, इंटरनेट ही चला जाए, तो फिर उस केस में क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले से प्री शेड्यूल कर सकते हैं इस टेस्ट को ऑटोमेटिकली। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में सॉरी यहाँ पर इसमें जाके हम सेटिंग्स में नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जाके फिर एक एड ऑन्स का ऑप्शन होता है, एड ऑन्स में हम जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्म्स शेड्यूलर का। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे कॉन्फ़िगर शेड्यूल्स में, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल रहा है शेड्यूल टू स्टॉप एट मैक्सिमम, और इसके नीचे लिखा है स्टॉप एक्सेप्टिंग आफ्टर अ टोटल ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 15 है। कई बार स्टूडेंट चीटिंग कर सकता है, वो अपनी जगह किसी और को भी कहीं दूसरी डिवाइस से अपने फ्रेंड को करा सकता है। तो आपने 15 कर दिया, तो 15 से ज़्यादा लोग इसमें सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है नोटिफाई मी व्हेन फॉर्म इज क्लोज्ड, इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी ये ओवर हो जाएगा टेस्ट तो हमारी मेल पर एक नोटिफिकेशन आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि स्टॉप एट ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्टॉप एट स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, और यहाँ पर से हम MMDDYY फॉर्मेट में डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कल मॉर्निंग में 10 बजे से टेस्ट देना है और वो 11 बजे तक का है, तो फिर मैं कल की डेट इसमें पुट कर दूंगी। ओके, सो आई विल, या जिस भी पर्टिकुलर डेट में देना है वो डेट मैं सबसे पहले यहाँ पर डालूंगी। फॉर एग्जांपल जो मुझे टेस्ट लेना है वो मुझे 27 सितंबर को लेना है, तो द मंथ विल बी 9, डेट हो गया 27 एंड 2020, ये आ गया। अब यहाँ पर हमको इसका टाइम डालना है कि किस समय क्लोज होना है। सपोज 10 बजे अगर मैंने टेस्ट दिया है और 1 घंटे का टाइम मैं दे रही हूँ स्टूडेंट को, तो इसको मुझे यहाँ पे 11 AM पे शेड्यूल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये AM इस तरह से डाल देंगे, नोटिफाई मी व्हेन फॉर्म इज क्लोज्ड। तो इसको इस तरह से करके यहाँ पर हम सेटिंग को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा टाइमर लग चुका है, ऑटोमेटिक टाइमर। और जब भी ये टेस्ट आप इसको डालेंगे तो ये आपको इसका एक लिंक लेके, प्रीफिल लिंक लेके या यहाँ से लिंक लेके, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी आपका लाइक प्लेटफॉर्म इंटरफेस है जहाँ से आप टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर आप इस लिंक को पेस्ट कर देंगे और 1 आवर बाद अपने आप ही टेस्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये होता है कि ये टेस्ट हो गया,
डिज़ाइन हो गया, इसमें टाइमर लग गया। अब आता है कि इसके रिस्पॉन्सेज हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे जब 1 घंटे बाद ये टेस्ट क्लोज हो जाएगा तो अपने आप रिस्पॉन्स आ जाएंगे। सपोज 15 में से 12 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया है, टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो 12 रिस्पॉन्सेज अपने आप लिखा जाएगा। उनके ईमेल आईडीज यहाँ पर शो हो जाएंगे। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी किसी ने रिस्पॉन्स किया हुआ नहीं है। ओके, और यहाँ से जो है आप एक स्प्रेडशीट जनरेट कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चंस, आंसर, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके बाद अब ये आता है कि ये टेस्ट कैसे करना है, इसमें टाइमर कैसे लगाना है, कैसे रिस्पॉन्सेज चेक करना है, ये सब हमने देख लिया। अब आता है कि इस टेस्ट को कैसे सेंड करें। तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी जो है इसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी है वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे या पेस्ट करेंगे और यहाँ से भी हम उसको सेंड कर सकते हैं। या फिर इसका लिंक कॉपी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, जो भी स्टूडेंट का ग्रुप है वहाँ से भी स्टूडेंट उसको क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से या डिवाइस से अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट को। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ टू टेक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। हालांकि गूगल फॉर्म के साथ साथ कुछ और भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम ये टेस्ट ले सकते हैं, बट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट इन गूगल फॉर्म। सो आप लोग खुद से भी इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट में।